स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा सीट आती है और 25 के 25 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें अब यहाँ पर बदलते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें और अब के लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो तो काफ़ी उलटफेर हो सकता है। अराकू के अंदर जो तो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का पिछली दफ़ा जो तो दबदबा अच्छा रहा था, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। वैसे तो मैं आंध्र प्रदेश और तमाम तर दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर जो साउथ के एरियाज़ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो तो काफ़ी कुछ चलता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी या तो अभी अगर बात की जाए आंध्रा के अंदर तो कांग्रेस का काफ़ी कुछ बढ़ता हुआ कद देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ संभव हो पाया है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। भारत जोड़ो यात्रा अगर नहीं होती तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक पिछड़ेपन का शिकार जो एक अरसे से चल रही थी वो और भी हो सकती थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। जैसे विजयनगरम लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो विजयनगरम लोकसभा सीट के ऊपर भी जो तो टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जनसेना पार्टी का ही दबदबा है। इस तरह के अगर जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो आप यहाँ पर जाकर टेली भी कर सकते हैं। पिछली दफ़ा की बात अगर की जाए तो विजयनगरम के अंदर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने वाईएसआर कांग्रेस ने और टीडीपी ने एक दूसरे के सामने काफ़ी अच्छा टक्कर दिया था। विशाखापट्टनम की भी बात करें तो विशाखापट्टनम के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही है। विशाखापट्टनम के अंदर कांग्रेस और तमाम तर दूसरी पार्टियां एक दूसरे के मध्य मुकाबिल ज़रूर है, लेकिन जो है तो यहाँ पर विशाखापट्टनम के अंदर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ही मेन पार्टीज़ के अंदर शुमार की जा सकती है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर के सामने कहीं ना कहीं जनसेना देखने को मिल सकती है। कुछ दिनों से जो तो यहाँ पर उसका कद पिछली दफ़ा से काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अनाकापल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो अनाकापल्ली लोकसभा सीट के अंदर भी कुछ हालात ऐसी हैं, यहाँ पर भी जो है तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी और दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल की फोर्सेस है यहाँ पर एकदम ज़ीरो समझी जा सकती है। अनाकापल्ली लोकसभा के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ वाईएसआर पिछली दफ़ा नंबर 1 पर रही थी, टीडीपी भी जो है तो नंबर 1 पर रही थी। तो काफ़ी कुछ जो है तो वाईएसआर कांग्रेस ने यहाँ पर गेन करने में कामयाब हुई थी और अब की बार भी यहाँ पर वो काफ़ी कुछ गेन कर सकती है अगर हालात सही तरह से जो तो रखते हैं। तो काकीनाडा की बात करें तो काकीनाडा एक बड़ी सीट आती है कोस्टल एरिया के अंदर, मतलब कि मराइन लाइन के अंदर भी, जिसका जो तो काफ़ी कुछ एरिया है। तो ये जो मैं बता दूं कि जिस तरह से हालात है अगर ऐसे ही चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ उलट फेर हो सकता है। भावनात्मक तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बदलाव की लहर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है काकीनाडा की बात की जाए तो। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आंध्रा के अंदर अमलापुरम हो या कई अराकू लोकसभा हो, ये यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन जो है तो सत्ता के अंदर आना बिल्कुल भी मुनासिब यहाँ पर नज़र नहीं आता है। अगर सत्ता के अंदर अगर कभी वो आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ सीधी तौर पर उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी होगी, जो कि अब जो है तो मैं आपको बता दूँ कि साउथ के अंदर आंध्रा की अगर खास बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का इस बार कुछ भी नहीं है। अमलापुरम की बात करें तो राजामुंद्री की बात करें तो राजामुंद्री के अंदर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, फेरबदल हो सकता है और बड़े बड़े चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। राजामुंद्री के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी यही हाल है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी इस बार रहेंगी। राजामुंद्री के अंदर खास बात यह है कि कहीं ना कहीं टीडीपी के लिए फ़ायदा है और टीडीपी की जो वर्चस्व है यहाँ पर जो तो पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सीधी तौर पे अगर बात करें तो काफ़ी कुछ कमज़ोर नज़र आती है। दूसरी तरफ नरसापुरम की बात करें तो नरसापुरम के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी चकल्लस जो जिसको हम कह सकते हैं मेहनत करेगा वही फल पाएगा, इस तरह की स्थिति है और यहाँ पर जो तो सीधी तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वर्चस्व अब बहुत नीचे जा चुका है। जनसेना पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। तो अगले विधानसभा चुनाव के अंदर या फिर अगले लोकसभा के अंदर दोस्तों यहाँ पर 3 पार्टियाँ एक प्रमुख तरीके से
देखने को मिल सकती है, जिसमें टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जनसेना पार्टी जेएसपी जिसको हम कह सकते हैं, जो पवन कल्याण यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालात की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर यानी कि जनसेना पार्टी को लेकर, तो वो काफ़ी कुछ कहते हैं और आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरह से हालात रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इलूरू लोकसभा सीट के ऊपर जो तो पिछली दफ़ा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा मार्जिन देने की कोशिश की थी, लेकिन टक्कर टीडीपी की तरफ से काफ़ी अच्छी मिली थी। अगर इस तरह से इलूरू के अंदर भी इलूरू हो जाता है तो लोकसभा के अंदर जनसेना पार्टी भी देखने को मिल सकती है। मछलीपट्टनम की अगर बात करें तो मछलीपट्टनम की भी कुछ हालत ऐसे ही हैं और मछलीपट्टनम के अंदर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मछलीपट्टनम की, तो मछलीपट्टनम के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तो फेरबदल की बात की जाए या फिर उलटफेर की बात की जाए तो काफ़ी धीमा होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ये फेरबदल इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो मछलीपट्टनम विजयवाड़ा के अंदर जो है तो एक बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कड़ी तो उतार चढ़ाव हो सकता है और यहाँ पर एक मजबूत स्थिति जो तो कायम हो सकती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक कलात्मक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से भी यहाँ पर जनता जो है तो अब ढूंढते चले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे हमने बहुत सारी सीटें देखी है जहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन एक तरह का अलग तरह का जो है तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। गुंटूर की अगर बात करें तो गुंटूर के अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी जो तो वाईएसआर और टीडीपी ही रहे, लेकिन एक चीज़ कॉमन चीज़ हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं गुंटूर के अंदर या फिर तमाम दूसरी पार्टियों के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ मौके बनते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह का हालात रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ बदलाव जो तो कांग्रेस के फेवर में भी हो सकता है, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ गुंटूर के अंदर जो तो बहुत भारी चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर थर्ड पार्टी जनसेना रही थी। नरसरावपेट की अगर बात की जाए तो नरसरावपेट के अंदर भी कुछ हालात जो तो सीधी तौर पर जो तो वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। बपतला लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लोकसभा सीट बपतला के अंदर काफ़ी कुछ अब एक बार जो तो फेरबदल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर की जनता सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि वो भारतीय वाईएसआर कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। टीडीपी की अगर बात करें तो टीडीपी के अंदर खास करके मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ के नेतागण हैं वो काफ़ी कमज़ोर नजर आते हैं। ओंगोले लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ओंगोले के अंदर भी जो तो मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर वर्सेस टीडीपी ही देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी हद तक के आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगले आने वाले दिनों के अंदर जो तो वाईएसआर यहाँ पर और भी मजबूत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है जो सीधी तौर पर जो तो वाईएसआर कांग्रेस को और टीडीपी को एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाते हुए नजर आ रही है। दूसरी नंदयाल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नंदयाल के ऊपर सीधा मुकाबला जो है तो बीजेपी माफ कीजिए टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच में है। दूसरी कोई पार्टी यहाँ पर वजूद में नहीं है। जेएसपी की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्होंने वोट शेयर करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो उतने परसेंटेज में वोट शेयर करने में कामयाब नहीं हुई है। नंदयाल लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें चित्तूर के बारे में आप जानते हैं कि चिकमंगलूर या फिर चित्तूर ये जो एरियाज़ है वहाँ पर जो है तो भारतीय कलाकृति और टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरा कुछ अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी उनका उतना ज़्यादा झुकाव तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक के जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा झुकाव देखने को मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें साउथ से उसका जो तो बड़ा नेता ज़रूर बना लिया है, लेकिन वहाँ पर वो उतनी मजबूत नज़र नहीं आती। राजमपेट लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर इस बार तो कड़ा टक्कर और कांटे की टक्कर जिसको हम कह सकते हैं। राजमपेट के अंदर सीधा मुकाबला जो है तो भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में ही देखने को मिल सकता है। राजमपेट के अंदर पिछली दफ़ा 7 लाख से ज़ायद वोट जो तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हासिल करने में कामयाब हुई थी। तो ये चीज़ें हैं जिस तरह से अगर देखा जाए तो वाईएसआर कांग्रेस को एक मजबूत पार्टी यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कुरनूल की, तो कुरनूल के बारे में आप जानती हैं कि बॉर्डर वाला एरिया है आंध्र प्रदेश का। जब
विभाजित आंध्रा नहीं था तो ये सेंट्रल वाला एरिया हुआ करता था। लेकिन अभी जो है तो कुर्नूल जो है तो बॉर्डर वाला एरिया में आता है आंध्र प्रदेश के, और यहाँ पर जो है तो काफ़ी कुछ BARS जिसको हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है, तो यहाँ पर वो भी अपना जो है तो वोटिंग शेयर करेंगी और जनता के बीच में जाएंगी। तो यहाँ पर आंध्रा के अंदर जो है तो इस एरिया के अंदर जो है तो उनका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन ये बात साफ जाहिर करती है कि TDP YSR कांग्रेस के अंदर मेन मुकाबला देखने को मिल सकता है। अनंतपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अनंतपुर के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं, और मजबूत पकड़ जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या फिर BJP की नहीं है, YSR कांग्रेस और TDP के, और BRS अब यहाँ पर जो तो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। जनसेना पार्टी की भी यहाँ पर जो तो पकड़ ज़रूर दिखाई दे रही है। CPI और CPIM जो कम्युनिस्ट लेफ्ट जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। हिंदूपुर की अगर बात की जाए तो हिंदूपुर के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मजबूत स्थिति है, और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि भारी मात्रा के अंदर जो तो जनता नाराज़ है जगनमोहन रेड्डी को लेकर, और जो तो आने वाले दिनों के अंदर जो YSR कांग्रेस ने हिंदूपुर के अंदर एक बार जो तो इतिहास रचा था उसको अब TDP के ज़रिए बदला जा सकता है। जो एक मैं आपको बता दूं कि 1,40,748 वोटों का मार्जिन हुआ करता था वो घसर कर कम हो सकता है हिंदूपुर की अगर बात करें तो। कडप्पा की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा आरक्षित समाज मुस्लिम समाज का जो वोट है जो डिपेंड करता है ऐसे कामों पर, जो मजबूत गरीब तबका जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो तबका खास करके जगनमोहन रेड्डी की सियासी चालों को जो तो भाप चुका है, और यहाँ पर जो तो वो उनसे दूर होता जा रहा है। अगर वो इस तरह की दूरी रहती है तो कडप्पा के अंदर जो तो कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि बड़ी तादाद में जो है तो यहाँ पर फेरबदल हो सकता है। YSR कांग्रेस के पास जो तो पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा वोट बैंक था, लेकिन अब की बार जो तो ये वोट बैंक या फिर वोट जो है तो खसरता हुआ नज़र आता है। नेल्लोर की अगर बात करें तो नेल्लोर के अंदर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नेल्लोर की जो राजनीतिक सीमाकरण है वो काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर YSR कांग्रेस और TDP जो है तो यहाँ पर एक दूसरे को मजबूत मध्य मुकाबिल देते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से नेल्लोर की बात की जाए तो नेल्लोर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है जिसको लेकर जो तो कहीं ना कहीं हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तो मेहनत की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नेल्लोर के अंदर एक चीज़ का कॉमन देखने को मिली है कि यहाँ पर का जो मैं आपको बता दूं कि पाए तख्त जिसको हम कह सकते हैं या फिर हम यूँ कह सकते हैं वोटर जो जिसको हम कह सकते हैं जो ले जा सकता है वो तिरुपति के अंदर अगर बात की जाए तो पूरा नेल्लोर और तिरुपति के अंदर वो पूरा घसर चुका है। YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल चुका है, TDP की तरफ वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, TDP इन हालात को समझ लेती है, जान लेती है, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर जो तो यानी कि TDP एक बड़ा कमबैक करके वापसी कर सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में